नंबर 3 लिखो बेटा। कैदी कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए कि कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए कि कवि को कोयल के गीत चमकीले क्यों लगते हैं। कवि को कोयल के गीत चमकीले क्यों लगते थे। उससे कवि को किस स्थिति का आभास होता है। उससे कवि को किस स्थिति का आभास होता था। आंसर बोलो बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो ना क्वेश्चन। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए कि कवि को कोयल के गीत चमकीले क्यों लगते थे। उससे कवि को किस स्थिति का आभास होता था। बोलो बेटा आंसर। यस मैम। यस लिखो। कैदी और कोकिला कविता में कैदी और कोकिला कविता में कैदी और कोकिला कविता में कवि को कोयल के गीत कैदी और कोकिला कविता में कवि को कोयल के गीत अत्यंत प्रेरणादायी प्रतीत होते हैं। कवि को कोयल के गीत अत्यंत प्रेरणादायी प्रतीत होते हैं। वे देशभक्ति की भावना से युक्त हैं। वे देशभक्ति की भावना से युक्त हैं। वे देशभक्ति की भावना से युक्त है तथा उनमें तथा उनमें तथा उनमें तथा उनमें ओज एवं संघर्ष की भावना निहित है। तथा उनमें ओज एवं संघर्ष की भावना निहित है। इसलिए कवि ने उन्हें उनमें ओज एवं संघर्ष की भावना निहित है। इसलिए कवि ने उन्हें चमकीले गीतों की संज्ञा दी है। इसलिए कवि ने उन्हें चमकीले गीतों की संज्ञा दी है। जिसकी चमक में अंधेरे को दूर करने की क्षमता है। जिसकी चमक में अंधेरे को दूर करने की क्षमता है। इससे कवि को निराशा में आशा इससे कवि को निराशा में आशा इससे कवि को निराशा में आशा तथा अंधेरे में उजाले की स्थिति का आभास होता है। आशा तथा अंधेरे में
उजाले की स्थिति का आभास होता है। तथा अंधेरे में उजाले की स्थिति का आभास होता है। हो गया बेटा? एक बार वापस बोलूं? मैम एक बार लास्ट वाले लाइन। यस मैम। जिसकी चमक में अंधेरे को दूर करने की क्षमता है, इससे कवि को निराशा में आशा तथा अंधेरे में उजाले की स्थिति का आभास होता है। इससे कवि को निराशा में आशा तथा अंधेरे में उजाले की स्थिति का आभास होता है। कवि कोयल के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि कोयल के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर लिखो। कवि कोयल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के कुशासन, कवि कोयल के माध्यम से ब्रिटिश, दोनों पे छोटी मात्रा बेटा, ब्रिटिश। कवि कोयल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के कुशासन, उसकी नीयत, ब्रिटिश सरकार के कुशासन, उसकी नीयत, देश की चिंताजनक स्थिति, सरकार के प्रति अपना आक्रोश, जेलों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा, अपने मन के दुख, असंतोष तथा निराशापूर्ण भाव को व्यक्त करना चाहता है। अपने मन के दुख, असंतोष तथा निराशापूर्ण भाव को व्यक्त करना चाहता है। हो गया? यस मैम। कंप्लीट? यस मैम। वास्तविक अर्थों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाने वाली, वास्तविक अर्थों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से अधिक वैचारिक। बेटा इसी तरह के प्रश्न बोर्ड में आते हैं, ये सीधा साधा कुछ भी नहीं आएगा क्या उन्होंने क्या लिखा उन्होंने क्या लिखा, ये इसी तरह के मूल्यपरक प्रश्न आते हैं बेटा आप लोगों के। वास्तविक अर्थों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से अधिक वैचारिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन था। अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से अधिक वैचारिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन था। समझाइए, समझाइए। समझाइए। मैम एक बार रिपीट करना तो। वास्तविक अर्थों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से अधिक, है ना, कि अस्त्र और शस्त्र से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी, अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से अधिक वैचारिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन था। वैचारिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन था। समझाइए कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये लड़ाई ऑब्वियस है ना, बहुत कम हुआ था बेटा ऐसे खून खराबा और लड़ाई झगड़ा युद्ध, क्योंकि भारतीय तो वैसे ही इतने सक्षम थे ही नहीं कि अंग्रेज़ों के जो टेक्निकल जो थिंग्स थी उनका सामना कर पाते। हमने अंग्रेज़ों के मनोबल को तोड़ा था बेटा। हमने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, इन आंदोलनों के द्वारा उनके मनोबल को तोड़ा था। हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने डटकर इस तरह से मुकाबला किया था कि वो ये सोच बैठे थे कि इनके हम मनोबल को नहीं तोड़ सकते, हम भारतीयों के दिल से उनकी भारतीयता को नहीं निकाल सकते, और इसी कारण उन्होंने भारत को छोड़ने का मानस बनाया था कि हम कितना भी कर लें, ये अपनी संस्कृति से इतने जुड़े हैं कि हम इन्हें ज़्यादा दिनों तक बांध कर नहीं रख पाएंगे। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी गई थी, वैचारिक और संस्कृतियों की लड़ाई थी जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति जीती है बेटा। ओके, आंसर बोलूं मैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा, है ना, आंसर बोलो। यस मैम। लिखो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही संभवतः संसार का, संभवतः विसर्ग लगाना है बेटा, संभवतः लिख के और पीछे 2 बिंदियां विसर्ग लगाना है। संभवतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही संभवतः संसार का पहला ऐसा मुक्ति संघर्ष है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही संभवतः संसार का पहला ऐसा मुक्ति संघर्ष है जहाँ स्वतंत्रता के लिए, जहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों ने, जहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों ने सशस्त्र, स सड़क वाला और शस्त्र, जहाँ स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वालों ने सशस्त्र, दिख रहा है बेटा सशस्त्र? यस मैम। यस मैम। जहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों ने सशस्त्र लड़ाई के स्थान पर, सशस्त्र लड़ाई के स्थान पर, सशस्त्र लड़ाई के स्थान पर वैचारिक एवं सांस्कृतिक, सशस्त्र लड़ाई के स्थान पर वैचारिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष का रास्ता अपनाया।
जहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों ने सशस्त्र लड़ाई के स्थान पर वैचारिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष का रास्ता अपनाया तथा तत्कालीन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली तथा तत्कालीन, बड़ी मात्रा आएगी बेटा, आधा तत्कालीन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी तत्कालीन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित अपनाया तथा तत्कालीन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य म के नीचे पदेन आएगा बेटा, है ना, साम्राज्यवादी बड़ी मात्रावादी में तत्कालीन विश्व की सर्वाधिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित अंग्रेजी शासन का सदा के लिए भारत की धरती से नामो निशान मिटा दिया। शक्ति के रूप में स्थापित अंग्रेजी शासन का सदा के लिए भारत की धरती से नामो निशान मिटा दिया। नामो निशान मिटा दिया। आगे बोलू बेटा, समझ में आ रहा है? yes, गांधी जी का पूरा जीवन सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित एवं संचालित था। गांधी जी का पूरा जीवन सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित एवं संचालित था। दोनों में छोटी मात्रा है, प्रेरित में भी छोटी और संचालित में भी छोटी, है ना, ई की मात्रा। गांधी जी का पूरा जीवन सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित एवं संचालित था। उन्होंने सत्याग्रह एवं असहयोग का सहारा लेकर असहयोग का सहारा लेकर निरंतर संघर्ष का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश शासकों को इस बात के लिए विवश कर दिया
ब्रिटिश शासकों को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे देश को स्वतंत्र करें या इंग्लैंड लौट जाएं, कि वे देश को स्वतंत्र करें और इंग्लैंड लौट जाए, कि वे देश को स्वतंत्र करें और इंग्लैंड लौट जाए। ओके बेटा, ये हमारे आज के प्रश्न हैं। ओके।